श्री जड़ भरत जी। भरत के पिता का नाम श्री ऋषभ देव था। भरत जी प्रारंभ से ही भगवत निष्ठ थे और नवयोगीश्वरों में सबसे बड़े थे। पिता के बाद राज्य पाकर आपने बहुत यज्ञ किए। यज्ञों के द्वारा अंतः शुद्धि हो जाने पर धीरे धीरे भगवान वासुदेव के प्रति आपकी भक्ति बढ़ती गई और अंत में अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजपाट सौंप कर आप तप करने के उद्देश्य से कुलाश्रम को चले गए। एक दिन गंडकी नदी के तट पर आप बैठे थे कि वहां एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई। उसके जल पीते समय अचानक पास में कहीं सिंह बड़े जोर से गरजा। डरकर ज्यों ही वह उछली कि उसका गर्भपात हो गया और बच्चा नदी के जल में आ गिरा। हिरणी भागती हुई किसी कंदरा में जाकर मर गई। दयावश बच्चे को भरत जी ने उठा लिया और अपने आश्रम में ले आई। दिन रात उस मारधीन बच्चे के लालन पालन में लगे रहने के कारण भरत जी के सब नियम एक एक करके छूट गए। अब उनका सारा समय उसके लिए कोमल घास लाने, पानी पिलाने तथा वन के घातक जीवों से उसकी रक्षा करने में बीतता था। जहाँ कहीं जाते थे उसे गोद में या कंधे पर रखकर अपने साथ ले जाते और जरा सा आंखों से ओझल हो जाने पर घबरा उठते थे। इस प्रकार उनकी सब मनोवृत्तियों के उस मृग के बच्चे पर केंद्रित हो जाने के कारण जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब भी उसी के संबंध में सोचते रहे। परिणाम यह हुआ कि दूसरे जन्म में भरत जी को मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, किंतु इस जन्म में भी उन्हें पूर्व जन्म की याद बनी रही। वे इस बात को याद कर बार बार पछताते थे कि जब मैं भगवान की आराधना करने के लिए स्त्री, पुत्र, राज्य सबको छोड़कर कुलाश्रम में रहने लगा तब मेरी बुद्धि ऐसी क्यों भ्रष्ट हो गई कि मैं एक हिरण के बच्चे के मुंह में फंस गया। धीरे धीरे मृग रूपी भरत जी का निर्वेद बढ़ता गया और वे अपनी माँ को छोड़कर फिर कुलाश्रम में आकर रहने लगे तथा भूखे प्यासे रहकर जीवन बिताते हुए अपने मृत्यु समय की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में आपने मृग शरीर को छोड़कर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और वहां भी आपका नाम भरत पड़ा। ब्राह्मण के रूप में भी आप बालकपन से ही विरक्त होकर भगवान का चिंतन करते हुए अकेले ही घूमा करते। किसी से बोलना चालना आपको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए लोग उन्हें पागल, गूंगा और बहरा समझते थे। भरत जी को भी इष्ट यही था। एक दिन भीलों के किसी राजा को बलि देने के लिए आदमी की जरूरत पड़ी। खोजते खोजते उसके अनुचरों ने जड़ भरत जी को देखा और उन्हें पकड़ कर ले गए। उन्हें नहला धुलाकर और फूलों की माला इत्यादि से सजाकर भद्रकाली के सामने लाया गया और तलवार उठाकर जो ही उनकी बलि देने को वे उद्यत हुए त्यों ही काली ने प्रकट होकर उन सबको वहीं मार गिराया।